नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ जो है वो मौसम बहुत अच्छा हो चला है, सुहावना हो चला है। तो हम सब चले बाबा धाम। सारे टीचर्स के ग्रुप ने और प्रिंसिपल ने मिलके हम लोगों ने ट्रिप बनाया है कि हम लोग अब जाएंगे बाबा धाम। तो इस बार देवघर, बैद्यनाथ धाम जिसे देवघर कहते हैं। तो हमारी 4 बजे की आज ट्रेन है और सारे टीचर्स जो हैं वो मिलके, और टीचर्स के परिवार वाले भी हैं कुछ। तो हम लोग सब मिलके चले आज बाबा धाम। तो हम लोग चलते हैं बाबा धाम की ट्रिप पे और आप लोग को भी दिखाते हैं कि बाबा बैद्यनाथ का दर्शन होने में मुश्किल होती है या आसान होता है हम लोगों को। तो एक बार चलते हैं बाबा धाम। और हम सभी पहुंच गए छपरा जंक्शन, जहां पे हम सभी को मिलना था। और सारे टीचर्स के ग्रुप ने यहीं पे ज्वाइन किया एक दूसरे को। तो हम सब कुछ साथ आए थे और कुछ जो टीचर्स थे अपने फैमिली के साथ अलग से आए थे। तो हम लोग सब एक साथ आए थे यहाँ। तो ये रहा हमारा ग्रुप और ये रहा हमारा छपरा जंक्शन, जहाँ हम सब ने मिलके सबको ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से हम लोग अंदर जाते हुए, और अंदर जाने के बाद वहाँ पे हमें मिलते हैं हमारा सारे ग्रुप के लोग जो बैठे हुए हैं वो। तो देखिए कितने सारे लोग हैं और हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल अपने गंतव्य जसीडीह की ओर। तो हम सब मिलके ट्रेन में बोलते और बात करते हुए जब निकले, तो बिल्कुल हमारा जो पूरा खेमा था लग रहा था कि 30-35 लोगों का जो हमारा ग्रुप था। बहुत लोग थे हम लोग, और हम जो लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो इस समय हम लोग पहुंच गए थे मुजफ्फरपुर जंक्शन, और यहाँ से होते हुए तकरीबन सुबह में 4 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे जसीडीह। तो जब स्टेशन से ट्रेन गुजर रही थी तो बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे और बड़े भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। जसीडीह की यात्रा में हमें ये मिला, जो हम लोग देवघर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे मुजफ्फरपुर जंक्शन मिला था। यहाँ चहल पहल ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुबह में हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है जसीडीह जंक्शन पे, और यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे से प्लेटफॉर्म की अंदर प्रवेश करती हुई ट्रेन, और हमारे दिलों की धड़कन भी काफ़ी बढ़ी हुई थी बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए। कैसे दर्शन होंगे, कितनी देर लाइन में लगने पड़ेंगे, इन सब बातों को लेकर। और इस तरीके से फाइनली हमारी ट्रेन जाके जंक्शन पे रुकती है और हम लोग निकलते हैं बाहर। लेकिन यहाँ का नज़ारा जो मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ डरावना सा भी लग रहा था और मुझे कुछ वो फिल्मों वाली बातें भी याद आ रही थी। बिल्कुल सुनसान सा जंक्शन लग रहा था, कोई तो है ऐसा। तो बिल्कुल सुनसान थी जंक्शन, कोई कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल कहीं कोई नहीं था। मुझे तो कभी कभी मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे तो उन लोगों को देख के हमारी हिम्मत जो थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो इस तरीके से हमारी ग्रुप जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों को खूब मज़ा आ रहा था। तो यहाँ जब हम लोग पहुँचते हैं तो यहाँ एक तालाब का दर्शन होते हैं इस तरीके से, जो बहुत सुंदर सा था, और ये बिल्कुल स्टेशन के बाहर स्थित था। तो इस तरीके से जो इसकी लाइट और इसकी परछाई जो बन रही थी ना, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। बिल्कुल पानी के अंदर लाइट की परछाई बन रही थी और ये बिल्कुल लाजवाब जो था, देखने में बहुत सुंदर। और यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं बाहर की ओर, तो यहाँ भी बाहर की ओर निकलने पे बिल्कुल किसी भी व्यक्ति का दर्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पे मुझे ये लगा कि ये कितना सुनसान सा जगह है, तो बिल्कुल कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था यहाँ। तो यहाँ से हम लोग फिर ऑटो लेते हैं, क्योंकि बाहर जो था वो ऑटो वाले थे। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया, तो बहुत सारे लोग थे तो हम लोगों ने 5-6 ऑटो किया और इससे निकल पड़े हम लोग दर्शन के लिए। तो वहाँ जाने के बाद अभी देखिए क्या क्या दिखता है, इंसान हमें रास्ते में दिखता है या नहीं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी लोग नहीं दिख रहे थे यहाँ। जैसे कि बाबा की नगरी में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ लोग बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। तो हम लोगों ने पूरे रास्ते भी इस तरीके से रिकॉर्डिंग की कि कहीं कोई दिखे, लेकिन हमें बहुत कम ही दिखे, सिर्फ बस ट्रक दिखी लेकिन इंसान नहीं दिखे। और ऐसे हम लोग पहुँचे वहाँ जहाँ हमें करना था स्नान।
और इस तरीके से यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे थे। कहते हैं कि यही शायद रावण ने अपना मूत्र विसर्जन किया था, जहाँ हमें स्नान करना था, और यहाँ से हमें स्नान करके ही मंदिर के लिए लाइन में लगना था। तो यहाँ भी ये काफ़ी अच्छी सी कुंड थी और देखने में भी काफ़ी बड़ी थी। तो इस तरीके से यहाँ भी हलचल इस समय बहुत कम है और लोग बहुत शांतिपूर्वक आ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया स्नान और फिर से लग गए बाबा के यहाँ जाने के लिए लाइन में। और बस हमारे आगे पीछे जो बच्चे थे, बच्चों ने अपनी मस्ती धमा चौकड़ी शुरू कर दी। तो इनके अंदर एनर्जी कुछ ज़्यादा था, तो ये रास्ते भर चिल्लाते चले बाबा के लिए, बोलबम बोलबम। तो इस तरीके से देखिए सारे लोग जो है, हम लोग लग गए थे लाइन में, आगे पीछे सारे यहीं पे हैं। लेकिन ये बहुत संकीर्ण सा रास्ता है और कितने मोड़ों से गुजर के बाबा के मंदिर तक पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी ये टर्नल देख रहे हैं आप, इसके अंदर से ही गुजर के पहुंचना होता है बाबा के दरबार में। तो इस तरीके से ऊपर से भी हम लोगों ने कुछ नज़ारे खींचे हैं। और यहाँ ये जिगजैग, इसे हमने जिगजैग कहा है क्योंकि ये ऊपर के लाइन में भी जिगजैग और नीचे के तल्ले में भी जिगजैग थे और यहाँ बहुत टाइम लगा था। और फाइनली जब हम लोग पहुँचे बाबा के दर्शन के बाद बाहर की ओर, तो ये नज़ारे थे। यहाँ इतने लोग थे, उतनी ही जो पूजा पाठ चल रही थी, उतनी ही जो शिव पार्वती दोनों मंदिर को जोड़ने के लिए ये काम चल रहा। तो अपनी मन्नतें जो है पूरी होने के बाद लोग इस तरीके से जोड़ते हैं दोनों मंदिरों को। जो एक रंगा वाले कपड़े आते हैं उसके ये फीते बनाए होते हैं, इसी से जोड़ा जाता है। और यहाँ बहुत भीड़ थी, बिल्कुल भी मुझे लग रहा था कि इस समय इतनी भीड़ है तो सावन में क्या हाल होगा यहाँ। तो इस तरीके से ये मंदिर जो था ना, बिल्कुल आकाश से बातें करती हुई, और एक बहुत सुकून देने वाला पल था मेरे जीवन का, जो मैंने बाबा के दर्शन करके पाए। क्योंकि ये जो मंदिर है बाबा बैद्यनाथ का, तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हम लोग आज इन्हीं के दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ बहुत सुकून मिलता है, जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा सा लगा और ये बहुत अच्छे से नज़ारा रहा हमारे लिए। और इस तरीके से हम लोग यहाँ जो प्रांगण में बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी मंदिरें जो है वहाँ पे स्थित है। तो ये पीछे की साइड में गई थी, वहाँ से मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ हलचल थोड़ी कम थी, बिल्कुल शांति जो कहते हैं ना, वहाँ बिल्कुल शांति थी। लेकिन दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो इस तरीके से मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे मंदिर बने हुए थे और लोग यहाँ ढोल नगाड़े के साथ जो मुंडन संस्कार और पूजा कर रहा था। तो इस तरीके से जब मैं पहुँची थी माँ पार्वती के मंदिर के आसपास, तो वहाँ जो नज़ारे थे कुछ इतने अच्छे से थे, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो मंदिर है, क्या कहें, कितना विशाल है और कितना बड़ा है। और इसी प्रांगण में जो गणेश जी की, राधा कृष्ण की, माँ काली की, सभी के छोटे छोटे से मंदिर जो हैं बने हुए थे। और ये बहुत अच्छा सा ये माँ पार्वती की का मंदिर है। और इसके अंदर जो माँ की मूर्ति है कुछ इस तरीके की है। यहाँ जो बाबा की सवारी है वो भी खुले में दौड़ते हैं, घूमते हैं, और इनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग बस दर्शन करने के बाद फिर से निकल पड़े अपने गांव, अपने शहर की ओर। तो रास्ते में नज़ारे कुछ ऐसे थे कि इतनी भीड़ लग रही थी रास्ते में कि बिल्कुल भी सोचना पड़ रहा था कि कैसे चला जाए। रास्ते में बहुत भीड़ थी। और इस तरीके से ये सारी जो हैं वो दुकानें हैं जहाँ बाबा के पूजा का सामान, प्रसाद वगैरह जो है वो सारा कुछ यहाँ मिलता है। और यहाँ से फिर हम लोग जब पहुँचते हैं, ये स्टेशन है जहाँ का नज़ारा आपको दिखेगा कि बिल्कुल त्रिशूल के आकार का जो यहाँ बना हुआ है। और ये बिल्कुल हम लोग आए थे तो रात थी, तो उतनी अच्छे से मैंने देखा नहीं।
लेकिन इस समय जब दिन के उजाले में मैं देख रही हूँ तो बिल्कुल त्रिशूल के आकार का जसीडीह स्टेशन पे बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा सा लगता है। जब आप यहाँ से आप देखेंगे तो आपको इतना अच्छा सा लगता है कि। और हम लोग पहुँचे ट्रेन के इंतज़ार में, तो सारे हम लोग जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेन हमारी अभी आएगी और हम लोग निकल कर पड़ेंगे अपने गांव की ओर। बच्चे भी बिल्कुल थक गए हैं घूम घूम के। तो कितना अच्छा होता है ना जब ग्रुप में बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह कहीं जाते हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और इसी तरीके से मस्ती करते हुए रात का समय हमारा गुजरा और बच्चे जो हैं सारे जगह से इकट्ठे होके पहुँच गए और यहीं पे इन्होंने रात बिताई। तो सारे लोग ऐसे ही हम लोग बैठे थे और सुबह में फिर 4:30 के आसपास हम लोग पहुँच गए छपरा। और इस तरीके से हमारा ये ट्रिप जो है बहुत अच्छा सा रहा। हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया साथ में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।